हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करेंगे ऐड कॉलम। नॉट ओनली ऐड कॉलम, ये हमारा टैब है वेरी वेल पावर क्वेरी में। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट ऑप्शन है लाइक कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, कस्टम कॉलम, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम, इन्वोक कस्टम कॉलम एंड कंडीशनल कॉलम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऐड कॉलम में हमें जाना है हियर ऐड कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। ये समझते हैं क्या होते हैं। मतलब हमें कोई कॉलम चाहिए और ये सभी एग्जाम्पल्स है। मतलब कि हमें किस टाइप के कॉलम चाहिए, मैं यहाँ से एग्जाम्पल लूंगी और एक कॉलम क्रिएट करूंगी। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, फ्रॉम ऑल कॉलम्स, फ्रॉम सेलेक्शन। मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉलम से, ठीक है, दिस वन। या फिर आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं मुझे इस कॉलम को सेलेक्ट करना है या फिर इस कॉलम को, राइट। तो मैंने अभी इसे सेलेक्ट करा, राइट, और इनको अनटिक कर देती हूँ। तो या, और ये हमारा कॉलम है जो न्यू कॉलम बनेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखूंगी, ठीक है, और मुझे किस टाइप के डेटा यहाँ पर चाहिए इस कॉलम में, मैं वो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इसे, ठीक है, कि इस कॉलम से मुझे ऐसे डेटा चाहिए, राइट। चलो, तो यहाँ पर मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पर कैपिटल में, क्योंकि वो कैपिटल में है, मैंने BLR लिखा। यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने BLR लिखा, ये पूरा जो नेक्स्ट रोज है यहाँ पर BLR, PAT, KOL, DEH, ऐसा सारा कुछ आपको ग्रे कलर में दिख रहा होगा, राइट। और मैंने इसे एंटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने PAT करा। तो ये समझ रहा है कि मुझे इस टाइप के डेटा चाहिए इस कॉलम से, और मैं इसे ओके कर दूंगी, ठीक है। एंड नाउ सी, ये हमारा कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हो, बस। ये होता है हमारा कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। अभी जैसे एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ईमेल से ही चाहिए, तो फ्रॉम सिलेक्शन में क्लिक करूंगी और मुझे सिर्फ ईमेल से ही चाहिए, राइट। बाकी अनटिक है, ठीक है। ईमेल से मुझे नाम चाहिए बस, नॉट @gmail.com, ऐसा नहीं चाहिए। मैं काम करती हूँ यहाँ पर, स्मॉल में चाहिए ना, चिरंजीवी, राइट। यहाँ पर देखो आ गए सारे, मीनाक्षी, रोहित @gmail.com से रोहित, रॉय, शिवी, ये सबके नाम आ गए। अगर मुझे सिर्फ @gmail.com कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, ये हटाती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ @gmail.com, ठीक है, एंड अगेन @gmail.com, और ये सभी आ गए हमारे, ठीक है। तो लेट सपोज दैट अगर आपको जानना है कि gmail.com है, yahoo.com है, या फिर कौन सा .com है, ठीक है, आपको वो जानना है, तो वहां पर आप ऐसे एक कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स का यूज करके एक सेपरेट कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं ओके कर दूंगी यहाँ पर। गॉट इट, समझ में आई बात। चलो, तो ये हमारा हो गया कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा कस्टम कॉलम। तो कस्टम कॉलम को समझने के लिए मैं काम करती हूँ, हमारे पास जियो मार्ट है, ठीक है। मैं इस यहाँ पर जाती हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। कस्टम कॉलम में अपन कॉलम क्रिएट करते हैं यूजिंग योर एग्जिस्टिंग कॉलम। जैसे कि मुझे MRP में माइनस करना है सेलिंग प्राइस को, और मुझे जानना है कि कितना का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट कॉलम नाम का मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है। कस्टम कॉलम पर क्लिक करते हैं और कॉलम का नाम अपन देते हैं डिस्काउंट, इज इट करेक्ट स्पेलिंग, या डिस्काउंट प्राइस नाम का मैंने कॉलम रखा, और MRP इंसर्ट कर रहा माइनस सेलिंग प्राइस इंसर्ट करा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखते हो, ठीक है, बेसिकली, बट ये काफी इजी है, और ये यहाँ पर ओके करा, बस। तो डिस्काउंट प्राइस नाम का ये हमारा कॉलम क्रिएट हो गया, जहाँ से हमें पता चल रहा है क्या कि हमारे शर्ट पे 35 रुपीज का डिस्काउंट है, और क्या है, ट्राउजर पे कितने का डिस्काउंट है भाई, 20 रुपए का, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और अगर नायका में हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे क्वांटिटी है और प्राइस है, तो टोटल कॉस्ट अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, तो मैं कस्टम कॉलम पर जाऊंगी और यहाँ पर मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट, सही तो स्पेलिंग लिख लो बहन,
टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, क्वांटिटी, इंसर्ट, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, प्राइस, इंसर्ट, बस ओके किया, टोटल कॉस्ट आ गया, इजी। चलो, तो कस्टम कॉलम अपन समझ गए, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल समझ गया, वेरी गुड। तो हमारा कहाँ है भाई एक्सेल सीट, तो ये हमने करा डन, और कस्टम कॉलम हमने करा डन, ये हो गया। अब अपन को करना है इंडेक्स और डुप्लीकेट कॉलम ना। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स कॉलम ऑप्शन, कैन यू सी हियर, राइट। तो इंडेक्स कॉलम पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पर आपको इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंडेक्सिंग करना, 0 1 2 3 4, अगर आप 0 से चाहते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6, है ना। आप पेज नंबर जब नोटबुक बनाते थे बचपन में, वहां पर इंडेक्सिंग करते थे, राइट, पेज नंबर का, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि 1 से इंडेक्स कर दो, तो ये मुझे बता देगा कि 9 रोज है टोटल, 1 से इंडेक्सिंग कर दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए 0 से इंडेक्सिंग करना, तो आप 0 से कर सकते हो, या फिर आपको कस्टम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे चाहिए 100 से कस्टम करो और 5 का इंक्रीमेंट लगा दो, 105 का, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, 100, 105, 110, 115, राइट। तो ये होता है हमारा इंडेक्स करना। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट कॉलम। अगर आपको कोई कॉलम को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पर अपन जाएंगे और डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये हमारा डुप्लीकेट कॉलम आ चुका है, सिंपल, राइट, ओके। तो हमने करा इंडेक्स डन एंड डुप्लीकेट कॉलम डन। अब है हमारे पास इन्वोक कस्टम कॉलम, कंडीशनल कॉलम। चलो, इन्वोक कस्टम फंक्शन, ये क्या होता है इसे समझते हैं। इन्वोक का मतलब क्या होता है, कॉल करना, राइट। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज किया हुआ, है ना, मतलब जिसे आपने बनाया है, ठीक है। और फंक्शन मीन्स व्हाट, फंक्शन। अभी जैसे एक चीज यहाँ पर देखो, स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये सभी क्या है, ये फंक्शन है जो इन बिल्ट है पावर क्वेरी में, और आप उसे यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन जो यहाँ पर नहीं है और वो आप क्रिएट करना चाहते हो, और अपने डिफरेंट टेबल्स में अपने पर्पज से, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसे कॉल करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फंक्शन क्रिएट करोगे, राइट। और उस कस्टम फंक्शन को आप इन्वोक करोगे जहां भी, जब भी जरूरत हो, ठीक है। बस वही चीज है हमारा इन्वोक कस्टम फंक्शन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा कि अपन एक फंक्शन क्रिएट करें, फिर इसके बाद अपन कॉल करेंगे जहां भी जरूरत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, रैंडम कहीं पर भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, राइट, और यहाँ पर हमें करना है ब्लैंक क्वेरी, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो क्वेरी 1 आ चुका है, ये फॉर्मूला बार है। इस फॉर्मूला बार पे हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें इक्वल टू का साइन देना है सबसे पहले, एंड पैरेंथेसिस, और नाइका में हमारे पास था क्वांटिटी, क्वांटिटी और प्राइस। तो मैं एक काम करती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्वांटिटी, ये हमारा क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर हमने दिया, और उसका डेटा टाइप भी मुझे साथ में डिफाइन करना है, तो एज नंबर, वो डेटा टाइप भी जरूरी है, ठीक है, कॉमा, और दूसरा पैरामीटर है हमारा प्राइस एज नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना है क्या, क्वांटिटी को भैया तो मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, बस ये था हमारा फॉर्मूला। तो इसे एंटर कर दो, और आगे हमारा एरर, क्यों भाई, यहाँ पर मैंने नंबर की स्पेलिंग गलत लिखी है, हाँ, अब इसे कर दो एंटर, ये आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 2 लिखा और प्राइस मैंने यहाँ पर 5 लिखा, इन्वोक करोगे तो ये 10 आ जाएगा, राइट। तो टेस्टिंग कर सकते हो। बाकी मैं अपने नायका में जाती हूँ, राइट, और मैं अब यहाँ पर जो हमारा इन्वोक फंक्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, और मैं इस कॉलम का नाम रखना चाहती हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नाम का ऑलरेडी है ना, टोटल सिर्फ रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टोटल मैंने कॉलम का नाम रखा। फंक्शन क्वेरी, मुझे कौन सा, क्वेरी 1, इस वाले को कॉल करना है ना। अगर मान लो बहुत सारा रहता तो ऑप्शन रहता, तो यहाँ पर क्वेरी 1 है तो मुझे क्वेरी 1 सेलेक्ट करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे,
यहाँ पर कॉलम नेम, मुझे कॉलम नेम को क्लिक करना है और यहाँ पर कौन सा कॉलम, क्वांटिटी कॉलम, फिर यहाँ पर कॉलम नेम, कौन सा कॉलम चाहिए, प्राइस कॉलम। ठीक है, कॉलम का नाम मैंने सिलेक्ट करा, ओके करा, टोटल नाम से हमारा ये आ गया। आई बात समझ में। अब इसी फंक्शन को मैं हमारे कस्टमर टेबल में जाती हूँ और यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, मोबाइल और टोटल स्पेंड, इन दोनों को मतलब इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मोबाइल और टोटल स्पेंड पर। और तो वो इंटीजर वैल्यू वाला नहीं है ना, इस वजह से समझो। इन्वोक करा मैंने, यहाँ पर अपन क्या था, टोटल स्पेंड, कॉलम का नाम ही मैंने रख दिया ऐसा। ठीक है, फंक्शन क्वेरी, मुझे क्वेरी 1 को कॉल कराना है। यहाँ पर से मुझे कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम चाहिए, मोबाइल नंबर, प्राइस में कॉलम नेम, कौन सा कॉलम चाहिए बेटा, टोटल स्पेंड वाला, या दोनों को। गॉट इट, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। तो ये होता है हमारा क्या, ये क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना इसलिए वैल्यूज बहुत बहुत लंबा चौड़ा आ गया है। ठीक है घबराने वाली बात नहीं है, ये ऐसा से क्यों दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह आप अपने फंक्शन को कहीं पर भी इन्वोक कर सकते हो किसी भी सीट में। अगर मैं अब मिंत्रा पे आती हूँ, ठीक है, मिंत्रा पे अगर मुझे चाहिए, मुझे क्वांटिटी बाई प्राइस यहाँ पर अगर करना है तो यहाँ पर भी अपन इन्वोक करेंगे और कस्टम ही रहने देते हैं, आप बाकी सब समझ रहे हो। आप बस हमें यहाँ पर ध्यान देना है, कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर प्राइस के लिए कॉलम नेम सेलेक्ट करना है और प्राइस। ठीक है, बस, गॉट इट। चलो, तो ये हो गया, हमने कर लिया हमारा इन्वोक भी। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, कंडीशनल कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम भी चलो आज ही कर ही लेते हैं, निपटा देते हैं इसे। तो कंडीशन नाम से पता चला एक कंडीशन अप्लाई करना है ना, तो कस्टमर्स पे ही आते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे काफी कॉलम्स हो गए हैं हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। कंडीशनल कॉलम पर अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब देखो, समझो इस बात को। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, मतलब हमने काफी कुछ इसमें सीखा है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग भी साथ में अपना लैपटॉप डेस्कटॉप लेकर बैठो और मेरे वीडियो को भी देखते जाओ और इधर भी प्रैक्टिस करते जाओ। तो कॉलम का नाम क्या रखना है, अमृता। ठीक है, और हमें यहाँ पर कंडीशन देना है, समझो यहाँ क्या है हमारे, इफ कंडीशन, एल्स, इफ सब लगा सकते हो। तो कॉलम का नाम पहले मैं समझ जाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा टोटल स्पेंड। ठीक है, तो इफ टोटल स्पेंड, अब ऑपरेटर क्या क्या है हमारे पास, इक्वल से, डज नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये हमारे ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देती हूँ इज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर हमारा टोटल स्पेंड में ग्रेटर देन वाला वैल्यू है तो यहाँ पर वैल्यू अपन लिख देते हैं, जैसे कि मान लो क्या लिखूं, वैल्यू 15,000। ठीक है, अगर 15,000 से ग्रेटर है, देन आउटपुट, आउटपुट में आपको क्या चाहिए, सेलेक्ट अ कॉलम। तो अगर आपको सेलेक्ट कॉलम करना है आउटपुट में, अगर आपको चाहिए तो उसका नाम मुझे बता दो। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर इसी तरह आप और भी क्लॉज को ऐड कर सकते हो, एल्स इफ, इसी तरह और भी कर सकते हो बहुत सारे। एल्स इफ वाला पार्ट बच्चा नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर देते हैं। हाँ, इसे ओके करते हैं और यहाँ देखो, अभी समझो यहाँ पर क्या हुआ। हमने एक काम करते हैं, मैं इस कॉलम को रिमूव कर देती हूँ, ये चाहिए नहीं, ये भी नहीं चाहिए। मैंने बोला था अगर टोटल स्पेंड 15,000 से ज्यादा हो तो उसका नाम दे दो, राइट। चलो, तो 15,000 से कम है, ज्यादा तो नहीं है, ये 15,000 से ज्यादा है तो इसका नाम मीनाक्षी है, तो मुझे नाम दे दो मीनाक्षी, समझा। ये 50,000, 15,000 से ज्यादा है, उसका नाम रोहित है तो दे दिया। 15,000 से कम है तो नल, नल, नल। ये है 12,000 नहीं है, ये समझो 1,23,000 है, ज्यादा है तो उसका नाम इसने दे दिया। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा कंडीशनल ऐसे काम करता है। कंडीशनल कॉलम एक और देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर देखते हैं नायका में, छोटा वैल्यू है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे हैं उसे मैं रिमूव कर देती हूँ।
चलो, तो कंडीशनल कॉलम पे अपन फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं न्यू कॉलम दे देती हूँ एंड कंडीशन क्या लगाना है, क्वांटिटी ले लेती हूँ। क्वांटिटी अगर हमारा 300, 700, 500, 500 से ज्यादा ऐसा कुछ लगा देते, ठीक है। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन कितना, 500, तो आउटपुट आप दे दो, कुछ वैल्यू चाहिए या फिर कुछ लिखना है। यहाँ पर दे देती हूँ इनफ, ठीक है, ऐसा कि हाँ इनफ क्वांटिटी है मेरे पास, ऐसा मुझे चाहिए। क्वांटिटी अगर 500 से ज्यादा है तो आप दे दो मुझे इनफ। अब देखो क्वांटिटी 500, क्योंकि मैंने सिर्फ ज्यादा बोला था, मोर देन 500, तो इसलिए नल आया। 350 नल आया, 790 इनफ, 1200 इनफ, बाकी सब में नल, 790 इनफ, 1200 इनफ। आई बात समझ में? तो इस तरह यहाँ पर कंडीशनल कॉलम हमारे काम करते हैं। काफी अच्छे है ये, बहुत मस्त है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने काफी इजी तरीके से आप लोगों को समझा पाई हूँ, ठीक है। आप प्लीज 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 प्रैक्टिस करो, तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमने आज इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए, ये हमने पहले ही कवर कर लिया था, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है।